क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक पतवारहीन नाव है जो दूसरों की राय की विशाल लहरों और चिंता की आंधियों के भरोसे बह रही है? वो लगातार बनी रहने वाली भावना की, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, नियंत्रण हाथ से फिसलता जा रहा है और सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता बस एक दूर की फुसफुसाहट है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पतवार हमेशा आपके हाथों में थी, बस पकड़े जाने का इंतजार कर रही थी? मेरी यात्रा में एक ऐसा अंधकारमय दौर था जब मैं दूसरों की स्वीकृति का मोहताज था, दूसरों की उम्मीदों पर नाचने वाली कठपुतली था। मैं हर नजर में, हर प्रशंसा में मान्यता तलाशता था, अपनी पहचान एक डगमगाती जमीन पर बना रहा था। हर छोटी बाहरी असफलता मेरे आंतरिक संसार को ढा देती थी। मैं इस भ्रम में जीता था कि खुशी बाहर जीतने वाला एक इनाम है, न कि भीतर विकसित की जाने वाली अवस्था। यह एक ऐसी दुविधा है जो हम में से कई लोगों के साथ मेल खाती है। आधुनिक समाज अपनी तेज गति और तुलना की संस्कृति के साथ हमें प्रतिक्रियाशील होने, तात्कालिक संतुष्टि तलाशने और दूसरों पर उंगली उठाने के लिए प्रशिक्षित करता है। हम शक्ति के एक झूठे विचार से मोहित हो जाते हैं। यह कठोरता को लचीलेपन से और प्रभुत्व को आत्मनियंत्रण से भ्रमित करता है। हालांकि सच्ची महारत तूफान के सामने अटूट शांति में निहित है। लेकिन एक प्राचीन ज्ञान है, सदियों से चमकता एक प्रकाश स्तंभ जो इन अशांत सागरों में चलने के लिए एक स्पष्ट नक्शा प्रदान करता है। स्टोइक दर्शन भावनाओं के ठंडे दमन का प्रस्ताव नहीं करता। इसके विपरीत यह इस बात की गहरी समझ चाहता है कि वास्तव में आपकी इच्छा के अधीन क्या है और क्या नहीं। इस प्रकार यह एक ऐसा लचीलापन गढ़ता है जो हर बाधा को विकास के अवसर में बदल देता है। इस गहन गोताखोरी में हम 5 स्टोइक स्तंभों को उजागर करेंगे। जब इन्हें आपके जीवन में एकीकृत किया जाता है तो वे आपके मन, आपकी प्रतिक्रियाओं और आपके कार्यों को फिर से परिभाषित कर सकते हैं, वास्तविक उद्देश्य, शांति और आत्मनियंत्रण के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अपनी सच्ची आंतरिक शक्ति को उजागर करने के लिए तैयार रहें। यदि अपनी शांति के वास्तुकार बनने का विचार आपको आकर्षित करता है तो नीचे वास्तुकार टिप्पणी करें। क्या आप खुद को लगातार हवा से लड़ते हुए पाते हैं? वो ट्रैफिक जैम जो खत्म नहीं होता, दूसरों की राय जो आपको ठेस पहुंचाती है, मौसम जो आपकी योजनाओं को विफल करता है। जो स्थिर है उसे हिलाने की कोशिश में बर्बाद की गई ऊर्जा आपकी जीवन शक्ति का सबसे बड़ा क्षरण है। एक नाव की कल्पना करें जो शांत पानी में अपने लंगर छोड़ देती है, केवल अपनी पाल को समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सामान्य जाल पूर्ण नियंत्रण का भ्रम है। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम जीवन के नाटक की हर डोर को नियंत्रित कर सकते हैं। आसपास के लोगों के कार्य, वे हम पर जो निर्णय देते हैं, घटनाओं का अप्रत्याशित विकास। यह गलत धारणा हमें चिंता, निराशा और आक्रोश के एक दुष्चक्र से बांध देती है। यह एक पंछी की तरह है जो अपने ही मानसिक पिंजरे की सलाखों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। आप अनियंत्रित को ढालने के निरर्थक प्रयासों में थक चुके हैं, चाहे वह किसी को अपना विचार बदलने के लिए राजी करने की कोशिश हो, अतीत के उन विकल्पों पर पछतावा हो या एक अनिश्चित भविष्य पर सोचते रहना हो। इन हारी हुई लड़ाइयों में खर्च की गई ऊर्जा की हर बूंद आपकी शांति का एक टुकड़ा है जो कम होता जा रहा है। एपिक्टेटस, एक दास जो सबसे प्रभावशाली स्टोइक दार्शनिकों में से एक बन गया, ने एक मौलिक सत्य सिखाया जिसे उन्होंने नियंत्रण की द्विविधता कहा। अपने प्रवचनों में वह निर्देश देते हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। हमारे नियंत्रण में राय, आवेग, इच्छा, अरुचि और एक शब्द में वह सब कुछ जो हमारा अपना कार्य है। हमारे नियंत्रण में शरीर, संपत्ति, प्रतिष्ठा, पद और एक शब्द में वह सब कुछ जो हमारा अपना कार्य नहीं है। एपिक्टेटस, जो गुलामी के बंधन में रहे, समझते थे कि शारीरिक स्वतंत्रता के अभाव में भी मन की स्वतंत्रता अविच्छेद्य थी। उनके ज्ञान का सार हमारी कीमती ऊर्जा को वहीं केंद्रित करने में निहित है जहां वह वास्तविक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है।
हमारे आंतरिक विकल्पों, हमारे निर्णयों और हमारे दृष्टिकोणों में। इस प्रकार हम उस प्रवाह को स्वीकार करते हैं जो हमारे प्रभाव से परे है। इसे आज लागू करने के लिए प्रभाव क्षेत्र का मानचित्रण का अभ्यास करना शुरू करें। किसी भी ऐसी स्थिति का सामना करने पर जो चिंता का कारण बनती है, एक वृत्त की कल्पना करें। उसके भीतर वह रखें जो आपके सीधे नियंत्रण में है। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी नैतिकता, आपके प्रयास। बाहर वह जो नहीं है, आपके बॉस का मूड, एक खेल का परिणाम, एक कतार में प्रतीक्षा का समय। उदाहरण के लिए, यदि आपको एक रद्द प्रोजेक्ट की अप्रत्याशित खबर मिलती है, तो आप कंपनी के निर्णय को नहीं नियंत्रित करते हैं, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। आप निराशा या लचीलापन चुन सकते हैं। अपने बाहरी योजनाओं को बर्बाद करने वाली बारिश की शिकायत करने के बजाय आप अनुकूलन कर सकते हैं, शायद एक किताब पढ़कर या एक फिल्म देखकर। दिन के अंत में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति की समीक्षा करने और उसके तत्वों को वर्गीकृत करने की आदत डालें। यह आपके मन को यह समझने और अपनी शक्ति को वहीं निर्देशित करने के लिए प्रशिक्षित करेगा जो आपको व्यर्थ की निराशा और आत्म थोपे गए तनाव के बंधनों से मुक्त करेगा। जब आप इस पहले स्तंभ में महारत हासिल कर लेंगे, तो आपको अपने कंधों से एक अदृश्य बोझ हटता हुआ महसूस होगा। चिंता, जो पहले एक निरंतर छाया थी, अपनी सघनता खो देगी। आप एक गहरी शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि आप अब परिस्थितियों की लहरों से फेंकी गई एक छोटी नाव नहीं होंगे। आपकी ऊर्जा, जो पहले बिखरी हुई थी, प्रभावी कार्यों में केंद्रित हो जाएगी और आपकी आंतरिक शांति बाहरी उथल-पुथल से स्वतंत्र एक अटूट गढ़ बन जाएगी। आप अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी बन जाएंगे, न कि केवल एक दर्शक। लेकिन सच्ची महारत केवल उसे स्वीकार करने से संतुष्ट नहीं होती जिसे बदला नहीं जा सकता। इसके लिए एक सक्रिय साहस, आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का एक जानबूझकर उठाया गया कदम आवश्यक है। क्या आप खुद को लगातार छोटे रास्तों की तलाश में पाते हैं, बिना घर्षण वाले रास्तों की, दर्द या कठिनाई की किसी भी छाया से भागते हुए? असहज सच्चाई यह है कि ये आराम क्षेत्र वास्तव में एक सुनहरा पिंजरा है, आपकी क्षमता के लिए एक कब्र और एक ढाल जो आपको अपनी सच्ची शक्ति खोजने से रोकती है। सामान्य गलती तात्कालिक सुख की मूर्ति पूजा और दर्द के किसी भी रूप से पूर्ण घृणा है। हमें ये मानने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि आराम खुशी का शिखर है और किसी भी असुविधा, चाहे वो व्यायाम के बाद मांसपेशियों में दर्द हो, एक कठिन बातचीत का तनाव हो या किसी कार्य की एक रसता हो, से हर कीमत पर बचना चाहिए। यह हमें टालमटोल, एक पंगु बनाने वाली स्थिरता और एक भावनात्मक नाजुकता की ओर धकेलता है जो जीवन के अनिवार्य प्रहारों के सामने हमें निहत्था कर देती है। आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को टालते हैं, आवश्यक टकरावों से छिपते हैं और अपनी सुरक्षित दिनचर्या के बुलबुले को तोड़ने से इनकार करते हैं। अपनी सीमाओं का विस्तार करने और अपने मन को मजबूत करने के सुनहरे अवसर खो देते हैं। रोमन राजनेता और दार्शनिक सेनेका प्रीमेडिटेटियो मलोरम यानी विपत्तियों का पूर्व चिंतन और स्वेच्छा से असुविधा का अभ्यास करने के प्रबल समर्थक थे। लुसीलियस को लिखे गए उनके पत्रों में उन्होंने लिखा, सुरक्षा के समयों में ही आत्मा को कठिनाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए और भाग्य के आशीर्वादों के बीच ही हमें उसके खतरों के खिलाफ खुद को मजबूत करना चाहिए। स्टोइक समझते थे कि खुद को जानबूझकर थोड़ी मात्रा में अप्रतिकूलता और अभाव के संपर्क में लाकर हम एक प्रकार का मानसिक टीका बनाते हैं जो हमें जीवन के सबसे गंभीर सदमों से प्रतिरक्षित करता है, जो बिना किसी संदेह के हमें मिलेंगे। वे स्वथोपे कष्ट को आत्मा की अजेयता के लिए एक आवश्यक प्रशिक्षण मानते थे। इसे आज अपने जीवन में शामिल करने के लिए अपनी दिनचर्या में जानबूझकर असुविधा की चुनौती को एकीकृत करना शुरू करें। यह कुछ भव्य होने की जरूरत नहीं है, यह उतना ही सरल हो सकता है जितना लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से ऊपर जाना, 1 घंटे के लिए पहली कप कॉफी को टालना या विशिष्ट अवधियों के लिए सेल फोन नोटिफिकेशंस को बंद करना।
खुद को कुछ ऐसा करने की चुनौती दें जो आपको डराता है, जैसे किसी बैठक में एक अलोकप्रिय राय व्यक्त करना, एक पूरी तरह से नया स्किल सीखने के लिए खुद को समर्पित करना, या एक ऐसी परियोजना शुरू करना जो आपकी क्षमताओं से परे लगती हो। उदाहरण के लिए, यदि सार्वजनिक रूप से बोलने की प्रसिद्धि आपको डराती है, तो खुद के लिए छोटे वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करें या दोस्तों के बीच एक छोटी सी चर्चा करने की कोशिश करें। कठोरता और साहस के इन प्रत्येक कार्य से आप अपनी मानसिक किलेबंदी में एक ईंट जोड़ते हैं, जिससे आप डर के प्रति कम प्रतिक्रियाशील और चुनौतियों के सामने अधिक सक्रिय और दृढ़ बनते हैं। जब आप इस सिद्धांत को आत्मसात कर लेंगे, तो असफलता या दर्द का डर एकमात्र फुसफुसाहट बनकर रह जाएगा, अपनी पंगु बनाने वाली शक्ति खो देगा। आप एक अधिक अनुकूलनीय, साहसी और अटूट प्राणी में बदल जाएंगे। हर बाधा को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति की सीमाओं का परीक्षण और विस्तार करने के अवसर के रूप में देखेंगे। जीवन अब आपको अप्रस्तुत नहीं पकड़ेगा और आप शांत स्थिरता के साथ भाग्य आपके रास्ते में जो कुछ भी डालेगा, उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि आप अपनी बुलबुले से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, तो टिप्पणियों में लिखें, मैं अपनी शक्ति असुविधा में गढ़ता हूं। अब अगला सिद्धांत आपके मन के सबसे शक्तिशाली भ्रम को उजागर करेगा कि दुनिया आपके साथ घटित होती है, न कि आपके लिए। क्या आप खुद को लगातार हवा में उड़ता पत्ता पाते हैं, जीवन के तूफानों का शिकार, यह मानते हुए कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ साजिश रच रहा है? आपकी वास्तविकता एक अकाट्य तथ्य नहीं है, बल्कि आपके मन के धागों से बुनी हुई एक बुनाई है, और आपके पास एक नया संस्करण गढ़ने के लिए सुई है। सबसे आम गलती बाहरी घटनाओं के निर्देशों के प्रति निष्क्रिय आत्मसमर्पण है। हमारी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम स्थितियों को नकारात्मकता या विनाशवाद के लेंस से देखते हैं। जो गलत हुआ या जो बिगड़ सकता है, उस पर अटके रहते हैं। हम मानते हैं कि एक घटना स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी है, उस पर हमारी अपनी व्याख्या की अत्यधिक शक्ति को अनदेखा करते हुए। यह हमें निराशावाद, निरंतर विलाप और लाचारी की एक पंगु बनाने वाली भावना के थका देने वाले चक्कर में फंसा देता है। हम खुद को हमारे नियंत्रण से परे ताकतों के खिलौने महसूस करते हैं, सबसे अंधकारमय अनुभवों से भी मूल्य और सीख निकालने का अवसर खो देते हैं। रोमन साम्राज्य पर शासन करने वाले दार्शनिक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपने चिंतन में स्टोइक ज्ञान के सबसे अमूल्य मोतियों में से एक की पेशकश की। यदि आप किसी बाहरी चीज से पीड़ित हैं, तो यह वो चीज नहीं है जो आपको परेशान करती है, बल्कि उस पर आपका अपना निर्णय है, और इस निर्णय को किसी भी समय समाप्त करना आपके वश में है। ऑरेलियस, जिन्होंने प्लेग, युद्धों और विश्वासघात का सामना किया, समझते थे कि सच्ची लड़ाई बाहरी युद्ध के मैदानों में नहीं, बल्कि मन की उपजाऊ भूमि में लड़ी जाती थी। स्टोइक सिखाते थे कि हमें घटनाएं नहीं झकझोरती, बल्कि जिस तरह से हम उन्हें देखने का चुनाव करते हैं, वो हमें झकझोरता है। अपनी धारणाओं को फिर से तैयार करने की क्षमता चुनौतियों को अभिशाप के रूप में नहीं, बल्कि सद्गुण और विकास का अभ्यास करने के अवसरों के रूप में देखने की शांति के लिए सच्चा अमृत है। इसे आज आत्मसात करने के लिए सचेत दृष्टिकोण परिवर्तन का अभ्यास करना शुरू करें। जब कोई नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो, तो ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया का विरोध करें। इसके बजाय रुकें, सांस लें और खुद से पूछें, क्या इसे व्याख्या करने का कोई और तरीका है? मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ, भले ही वो दर्दनाक हो। उदाहरण के लिए, यदि एक महत्वपूर्ण परियोजना को अस्वीकार कर दिया गया, तो आत्म आलोचना में डूबने के बजाय स्थिति को एक मूल्यवान प्रतिक्रिया के रूप में फिर से तैयार करें, जो सुधार के क्षेत्रों की ओर इशारा करती है, या एक ऐसे मोड़ के रूप में ले जाएगा जो आपको एक और भी आशाजनक मार्ग पर ले जाएगा। यदि कोई दोस्त आपको निराश करता है, तो धोखा महसूस करने के बजाय स्थिति को अपनी सीमाओं को मजबूत करने या करुणा और क्षमा का अभ्यास करने के अवसर के रूप में देखें। एक दृष्टिकोणों की डायरी बनाए रखें, जहां आप चुनौतियों को नोट करें और उसके बगल में उन्हें सकारात्मक रूप से फिर से तैयार करने के
कम से कम 3 अलग-अलग तरीके लिखें। जब आप इस स्तंभ को आत्मसात कर लेंगे, तो नकारात्मकता आपके मूड को निर्धारित करने की अपनी शक्ति खो देगी। आप अपने मन के कीमियागर बन जाएंगे, विपत्ति के शीशे को ज्ञान के सोने में बदल देंगे। जहां पहले केवल दुर्भाग्य दिखाई देता था, वहां शक्ति और अवसर पाएंगे। आपका दृष्टिकोण आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा, दुर्भाग्य के तीरों के खिलाफ एक अभेद्य ढाल। चाहे दुनिया आपको कुछ भी दिखाए, वास्तविकता के लिए इस नए लेंस के साथ अगला प्रश्न अपरिहार्य हो जाता है। वास्तव में आपके कार्यों का मार्गदर्शन क्या करता है? क्या आप खुद को बिना दिशा के भटकते हुए महसूस करते हैं, फैशन से प्रभावित या भौतिक वस्तुओं और क्षणभंग तालियों में खुशी तलाशते हुए? सच्ची दिशा सूचक बाहर की ओर नहीं, बल्कि आपके केंद्र की ओर, आपकी आत्मा में निहित अटूट ईमानदारी की ओर इशारा करती है। व्यापक गलती चरित्र के पोषण की कीमत पर बाहरी पुरस्कारों और सामाजिक स्वीकृति को अंधाधुंध प्राथमिकता देना है। हमें इस संदेश से घेर लिया जाता है कि खुशी और उपलब्धि भौतिक सफलताओं, उच्च स्थिति या अन्य लोगों की निरंतर मान्यता के पर्याय हैं। हालांकि ये बेलगाम खोज हमें निराशा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना देती है, क्योंकि ये वस्तुएं रेत जितनी अस्थिर हैं, जो उन कारकों पर निर्भर हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। आप खुद को निरंतर असंतोष के चक्र में फंसा हुआ पा सकते हैं, हमेशा अगली बड़ी उपलब्धि के पीछे भागते हुए, कभी भी अपने विकल्पों में पूर्णता या सच्ची नैतिकता महसूस नहीं करते। ये एक भूखे व्यक्ति की तरह है जो मृग तृष्णा में संतुष्टि ढूंढता है। स्टोइक के लिए और विशेष रूप से मार्कस ऑरेलियस के लिए 4 प्रमुख गुण ज्ञान, साहस, न्याय और संयम केवल अवधारणाएं नहीं थीं, बल्कि बस एकमात्र सच्चा अच्छा और स्थायी खुशी का एकमात्र स्रोत थे। अपने चिंतन में वो हमसे विनती करते हैं कि जो सुखद लगता है उसके द्वारा खुद को बहने न दें, बल्कि उसके द्वारा बहें जो आपको वो व्यक्ति बनाता है जो आपको होना चाहिए। सद्गुण एक अमूर्त आदर्श नहीं था, बल्कि परिस्थितियों या बाहरी पुरस्कारों के वादों की परवाह किए बिना तर्क, नैतिकता और ईमानदारी के साथ कार्य करने का दैनिक और अथक अभ्यास था। वे मानते थे कि सद्गुण पूर्ण जीवन जीने से हम ब्रह्मांड की अपनी तर्क संगत प्रकृति के साथ संरेखित होते हैं। आज अपने जीवन को सद्गुण में स्थापित करने के लिए स्टोइक रात्रि समीक्षा का अभ्यास करना शुरू करें। हर दिन के अंत में केवल कार्यों को सूचित करने के बजाय सद्गुणों के प्रकाश में अपने कार्यों पर विचार करें। क्या मेरे निर्णय विवेकपूर्ण थे, तर्क पर आधारित थे, न कि भावना पर? क्या मैंने डर या कठिनाई के सामने साहस से काम लिया? क्या मैं अपनी बातचीत में न्यायपूर्ण और निष्पक्ष था? क्या मैंने अपनी इच्छाओं और आवेगों में संयम बनाए रखा, अति से बचते हुए? उदाहरण के लिए, यदि आपने खुद को गपशप में शामिल पाया, तो सवाल करें कि क्या आपका कार्य न्यायपूर्ण या संयमित था? यदि आपने आलस्य के कारण किसी जिम्मेदारी से परहेज किया, तो साहस पर विचार करें। हर चुनाव में ईमानदारी को प्राथमिकता दें, भले ही सद्गुण का मार्ग सबसे कठिन हो। अपने रिश्तों में पारदर्शी संचार और न्याय और दया पर आधारित शक्ति के खेल या हेरफेर से रहित मजबूत और सम्मानजनक सीमाएं स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप इस स्तंभ को एकीकृत कर लेंगे, तो आपकी आंतरिक दिशा सूचक पूरी तरह से कैलिब्रेट हो जाएगी, जो आपकी उच्चतम आत्मा की ओर इशारा करेगी। आप एक अटूट उद्देश्य के साथ कार्य करेंगे। अब बाहरी स्वीकृति की तलाश नहीं करेंगे, बल्कि अपनी अंतरात्मा की स्वीकृति की तलाश करेंगे, जो वास्तव में मायने रखती है। आपका जीवन एक गहरे और स्थायी अर्थ से भर जाएगा और आपकी शक्ति एक अटूट ईमानदारी से निकलेगी, जो आपको अनिश्चितताओं की दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ बना देगी। लेकिन एक अटूट दिशा सूचक के साथ भी आधुनिक दुनिया हमें व्याकुलता के भंवर में खींचने की कोशिश करती है। अंतिम सिद्धांत आपकी सबसे शक्तिशाली ढाल और आपका सबसे धारदार हथियार है। क्या आप खुद को लगातार व्याकुलताओं के भंवर में महसूस करते हैं, जीवन को ऑटो पायलट मोड में जीते हुए वर्तमान को वास्तव में आत्मसात किए बिना?
सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने मन के भीतर लड़ी जाती है, और सचेतता जीत हासिल करने के लिए आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। सबसे कपटपूर्ण गलती आत्म जागरूकता का अभाव और प्रतिक्रियाशीलता के प्रति समर्पण है। आपने खुद को डिजिटल व्याकुलताओं की निरंतर लहरों और आधुनिक दुनिया की मांगों से बहने दिया है। आप ऑटो पायलट की स्थिति में रहते हैं, जहां आपकी प्रतिक्रियाएं आवेगी होती हैं और आपके निर्णय अक्सर आपके गहरे मूल्यों से अलग होते हैं। आप खुद को जुनूनी रूप से अतीत को जीते हुए या भविष्य की चिंता में डूबे हुए पाते हैं। वर्तमान क्षण की समृद्धि और गहराई को खो देते हैं। निरंतर प्रतिबिंब की ये कमी न केवल व्यक्तिगत विकास को रोकती है, बल्कि जीवन द्वारा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाने वाली चुनौतियों के प्रति कोई सहज रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया करने की आपकी क्षमता को भी कमजोर करती है। मार्कस ऑरेलियस में अपने चिंतन में प्रोसोकेनेस के महत्व पर लगातार जोर दिया, जिसे हर पल और हर विचार पर निरंतर ध्यान या मानसिक सतर्कता के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। उन्होंने घोषणा की, एक अच्छे व्यक्ति को क्या होना चाहिए, इस पर और समय बर्बाद ना करें, एक बने। स्टोइक कठोर और निरंतर आत्म अवलोकन का अभ्यास करते थे। अपने निर्णयों, अपनी भावनाओं और अपने आवेगों का विश्लेषण करते थे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे हमेशा तर्क और सद्गुण के साथ संरेखित हों। वे एक वर्तमान, स्पष्ट और सचेत मन विकसित करना चाहते थे, जो शोर के बीच सच्चाई को पहचान सके और विचार विमर्श के साथ कार्य कर सकें। आज इस स्तंभ को अपनाने के लिए सचेत प्रतिक्रिया ध्यान और स्टोइक दैनिक समीक्षा का अभ्यास करना शुरू करें। हर सुबह 5 से 10 मिनट मौन ध्यान के लिए समर्पित करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और स्टोइक सिद्धांतों पर आधारित अपने दिन के लिए अपना इरादा स्थापित करें। दिन भर में सूक्ष्म विराम लागू करें। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को देखने के लिए संक्षिप्त क्षण, एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक की तरह। रात में अपने दिन की समीक्षा के लिए एक पवित्र समय आरक्षित करें। एक अभ्यास जिसकी सेनेका ने भी सलाह दी थी। मैंने किस बुराई को ठीक किया, मैंने किस दोष का विरोध किया, मैंने किस पहलू में सुधार किया। उदाहरण के लिए, यदि आप दिन के दौरान चिड़चिड़े महसूस करते हैं, तो उस चिड़चिड़ाहट की उत्पत्ति, उसे जगाने वाले ट्रिगर और महत्वपूर्ण रूप से आपने कैसे प्रतिक्रिया देना चाहा का विश्लेषण करें। ये निरंतर और अनुशासित अभ्यास आपकी आत्म जागरूकता और आपकी प्रतिक्रियाओं को चुनने की आपकी क्षमता को नाटकीय रूप से मजबूत करेगा, बजाय इसके कि आप अपनी ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाओं का बंधक बने। जब आप इस स्तंभ में महारत हासिल कर लेंगे, तो आपका मन शांति और स्पष्टता का एक अटूट गढ़ बन जाएगा, एक बगीचा जहां केवल पोषित विचारों और भावनाओं को खिलने की अनुमति है। आप शुद्ध और गहरे इरादे के साथ वर्तमान को जिएंगे। आपके कार्य विचार पूर्वक होंगे और आपके उच्चतम मूल्यों के साथ पूरी तरह से संरेखित होंगे, और आप आधुनिक जीवन के ऑटो पायलट की अदृश्य जंजीरों से खुद को मुक्त करके एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। अपने स्वयं के अनुभव के सच्चे कमांडर बन जाएंगे। हम एक ऐसी यात्रा के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए हैं, जिसके बारे में मुझे पूरी उम्मीद है कि इसने आपकी आत्मा में परिवर्तन की एक लौ प्रज्वलित की होगी। उन प्रकाश स्तंभों को याद करते हुए जिन्होंने हमारे मार्ग को रोशन किया। हमने उस ज्ञान से शुरुआत की जिसे हमारे नियंत्रण के दायरे में नहीं है, उसे स्वीकार करना। एक मुक्ति जो हमें निराशा की जंजीरों से मुक्त करती है। इसके बाद हमने स्वेच्छा से असुविधा को गले लगाने की विरोधाभासी शक्ति को उजागर किया, जिससे इस्पात जैसी लचीलापन और एक अटूट साहस का निर्माण हुआ। हमने पाया कि हमारी धारणाओं को फिर से तैयार करना हमारी अपनी वास्तविकता को फिर से लिखने की कुंजी है, जो अतिपदाओं को विकास के अवसरों में बदल देता है। हमने सबसे ऊपर सद्गुण को विकसित करने के एहसास में गोता लगाया, अपनी ईमानदारी में एक अटूट उद्देश्य पाया, और अंत में हमने सचेतता और प्रतिबद्धता का अभ्यास करना सीखा, जिससे हम अपने मन के संप्रभु स्वामी बन गए।
आप अब हवा में उड़ता पत्ता नहीं है, भावनाओं या बाहरी लहरों के भरोसे नहीं है। आप अब वो व्यक्ति नहीं है जो चुनौती से भागता था या खुद को भाग्य का शिकार महसूस करता था। आप जो व्यक्ति बन रहे हैं वो है जो अपने आंतरिक साम्राज्य पर शासन करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तूफान की आंख में शांति पाता है, जो एक अटूट उद्देश्य और एक क्रिस्टल जैसी ईमानदारी के साथ कार्य करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हर परीक्षा को एक भट्ठी के रूप में देखता है जहां उसके चरित्र को तपाया जाता है। आप अटूट बनने की दहलीज पर हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल जीवन को सहता है बल्कि उसे ज्ञान, साहस और गहरी शांति के साथ आकार देता है। यह कोई अंतिम रेखा नहीं है, बल्कि एक अनंत यात्रा है, एक दैनिक अभ्यास है, हर सुबह निखारने वाली एक कला है। लेकिन इन स्टोइक सिद्धांतों के साथ अब आपके पास एक विस्तृत नक्शा और एक कैलिब्रेटेड दिशा सूचक है। यदि यह संदेश आपकी आत्मा के साथ गूंजा और पहचान की एक चिंगारी प्रज्वलित की, तो कृपया पसंद करें पर क्लिक करें। यह आपका विश्वास का मत है जो मुझे दिखाता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण बना रहे हैं। मैं आपकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूं। नीचे टिप्पणी करें कि इन स्तंभों में से किसे आप पहले लागू करने के लिए सबसे अधिक प्रेरित महसूस करते हैं और यह आपके दृष्टिकोण को कैसे परिभाषित कर सकता है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप जानते हैं कि उसे आंतरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण के इस संदेश की तत्काल आवश्यकता है। और विकास की इस यात्रा को गहरा करने और स्टोइक दर्शन के अधिक रहस्यों को उजागर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को सक्रिय करें ताकि आप हमारी अगली कोई भी मुलाकात न चूकें। याद रखें, सच्ची स्वतंत्रता चुनौतियों का अभाव नहीं है, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया की महारत है। पतवार संभालें और उद्देश्य के साथ नौकायन करें।